दीजिए कि दो जो मांगे आप कर रहे हैं वो क्या है, वो किस तरीके का है? देखिए, हमारी मांग है रोजगार दो वरना 10,000। नौजवानों को जो 18 साल से ऊपर के हैं उनको आप नौकरी दीजिए, नहीं तो हर महीने 10,000 बेरोजगारी भत्ता दीजिए। और बेरोजगारी भत्ता के बदले 2 घंटे कोई भी सरकारी काम उन नौजवानों से लीजिए, मुफ्त में पैसा हमें नहीं चाहिए। दूसरी बात ये कि आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सामाजिक भेदभाव बढ़ गया है, पासी समाज के बुजुर्ग को मंदिर में पेशाब चटवाई जाती है, कहीं हम देखते हैं कि सीआरपीएफ के जवान को जो दलित समाज से आते हैं उनको घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता, कहीं पे हम देखते हैं कि एक कथावाचक की छुट्टियां काट ली जाती है। तो इस प्रकार का जो एक जातीय भेदभाव और उन्माद फैलाया जा रहा है वो इस कारण से हो रहा है क्योंकि लोगों को संवैधानिक अधिकारों की जानकारी नहीं है। तो इसलिए संविधान की शिक्षा जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारत के लिए बनाई, उस संविधान की शिक्षा हर स्कूल और कॉलेज में अनिवार्य है। ये तो कह रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कर रहे हैं, उसके बाद रोजगार भी दे रहे हैं, 2-2 करोड़ रोजगार बांट रहे हैं। भाई साहब, अगर 2 करोड़ रोजगार हर साल मिला होता तो देश में कोई बेरोजगार ही नहीं रहता। आज 45 करोड़ बेरोजगारों की फौज खड़ी है हिंदुस्तान में। क्यों, आखिर आप बताइए, प्रयागराज में क्यों लाठियों से पीटा जाता है? क्यों अग्निवीर के नाम पे नौजवान आंदोलन के लिए सड़क पे उतरता है? क्यों पिछड़ा वर्ग का आरक्षण जब शिक्षक भर्ती में खाया जाता है तो नौजवान क्यों सड़क पे उतरता है? अगर आप रोजगार दे रहे हैं तो फिर तो कहीं समस्या नहीं होनी चाहिए। 2 करोड़ नौकरी देने की बात प्रधानमंत्री जी ने की, 13 लाख नौकरी हर साल देने की बात मुख्यमंत्री जी ने की, तो आज तक तो नौजवानों को रोजगार मिला नहीं, लाठी जरूर मिली। जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं वो तो खाली एक दिखावा है। भारतीय जनता पार्टी मानसिकता से दलित, पिछड़े और मुसलमानों की विरोधी पार्टी है। समाज के एक बड़े तबके को ये इंसान नहीं मानते। हमारी लड़ाई इस बात को लेके है कि भाई इस देश में कानून सबके लिए बराबर है। अब आप मुझे बताइए कि कल की जो घटना हुई, एक नौजवान 2 घंटे तक नोएडा में अपनी जान बचाने के लिए गुहार लगाता रहा, उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। युवराज मेहता, ये आपका प्रशासनिक तंत्र है और आप बातें बड़ी बड़ी करते हैं। एक इंजीनियर की मौत हो गई, नौजवान। मणिकर्णिका, हम काशी में मौजूद है तो मणिकर्णिका को लेकर इस वक्त सियासत में बहुत ज्यादा हलचल है, खासकर आपके नाम की बड़ी चर्चा हो रही है, आपके ऊपर मुकदमा कर दिया गया, अखिलेश यादव बच गए। नहीं, देखिए, हमारे ऊपर मुकदमा ये रोज करते रहते हैं, वो महत्वपूर्ण बात नहीं। हम पे तो रोज मुकदमा करें। मैं तो कह रहा हूँ एक किया है, अब तक 50-60 कर चुके हैं, 50-60 और कर लें, जिससे इनको खुशी मिलती हो। बाबा जी को, मोदी जी को खुश हो लीजिए, आप मुकदमा कीजिए। लाठी से पीटना चाहते हैं, लाठी से पीजिए। हम तो कोई हथियार भी लेके नहीं चलते। एक सिपाही होमगार्ड मेरे साथ नहीं चलता। गोली मरवाना चाहते हैं, गोली मरवा दीजिए। फांसी पे चढ़वाना चाहते हैं, फांसी। उससे समस्या का समाधान नहीं होगा। संजय सिंह पे एफआईआर दर्ज करने से समस्या का समाधान होता हो तो आप कर लीजिए एफआईआर। आपने मणिकर्णिका घाट को तोड़ दिया, करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है वो। आपने मणि को तोड़ दिया, आपने माता अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा तोड़ दी। जो माता अहिल्याबाई होलकर जी मणिकर्णिका घाट का जीर्णोद्धार कराती है, जो लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराती है, सैकड़ों मंदिरों का उन्होंने जीर्णोद्धार कराया। आपने उनकी मूर्ति तोड़ दी। और इसका वीडियो किसने बनाया? संजय सिंह ने तो नहीं बनाया, स्थानीय साधु ने, संतों ने, वहां के लोगों ने बनाया। आप कह रहे वो एआई वीडियो है। अरे भाई, वो उनको संतों को क्या आपसे कोई झगड़ा करने का कोई कारण है उनके पास? आपने मंदिर तोड़ा, उससे उनको तकलीफ हुई, उन्होंने वीडियो बनाई और उस वीडियो पे हमने भी संजय सिंह भी विरोध दर्ज किया। जो लोग प्रशासन ने आपके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया है और आपके ऊपर आरोप, जैसा कि आपने बताया कि देखिए, हमने उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की है कि उन लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा जाए जिन लोगों ने वो मंदिर तोड़ा है, माता अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा तोड़ी है, मणि तोड़ा है, उन लोगों पे एफआईआर दर्ज कराई जाए। और अगर आप एफआईआर दर्ज नहीं कराएंगे तो हम लोग कानूनी कार्रवाई करें। अभी मुक्तेश्वरानंद की बात करेंगे,
अभी भी धरने पर बैठे हो, कह रहे जब तक प्रशासन माफी नहीं मांग लेगी जब तक हम हटेंगे नहीं। नहीं, उनके साथ बहुत गलत हुआ है, माफी मांगनी ही चाहिए प्रशासन को। आपने देखा नहीं, चोटियां पकड़ पकड़ के कैसे उनको घसीटा गया, पीटा गया, मारा गया, उनके साथ के लोगों को शिष्यों। तो मेरी तो उनसे फोन पर बातचीत भी हुई, मैंने अपना पार्टी की ओर से भी समर्थन जताया। तो ये योगी जी क्यों नहीं फोन कर रहे हो, कह रहे हैं कि को भी फोन कर लेना चाहिए था। अब योगी जी क्यों नहीं कर रहे हैं भाई, योगी जी से पूछे, मैं क्या बता सकता हूँ। तो ये लोग बहुत बड़े लोग हैं बहला। एक तो हमारे महामानव ही है मोदी जी, वो तो अवतार है, इंसान है नहीं। फिर अगर अवतार है तो कैसे मुकाबला करेंगे आप। अब अवतार वो खुद को कह रहे हैं, आप नहीं मानते, जनता क्या मानती है। अच्छा चलिए, आप जो लोकतंत्र में वो तय होता है। आप पदयात्रा कर रहे हैं, कारवां जुड़ता जा रहा है, हमने देखा कि तमाम अन्य पार्टियों के लोग भी आपके साथ आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। हाँ, बहुत सारे संगठनों और पार्टियों के लोग, कहीं समाजवादी पार्टी के लोग, कहीं कांग्रेस के लोग, कहीं अपना दल के लोग, दूसरे दलों के लोगों ने भी जगह जगह पे स्वागत किया, अपना समर्थन दिया। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इस यात्रा के बहाने उत्तर प्रदेश में रोजगार एक मुद्दा बन रहा है। ये बहुत अच्छी बात है कि सामाजिक न्याय एक मुद्दा बन रहा है। तो इस प्रयास को हम आगे भी जारी रखें। लेकिन इसी प्रयास में तो तमाम लोगों की आंखों के किरकिरी बनते जा रहे हैं संजय सिंह। करते हैं, ये तो राजनीति में होता है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ आपसे, मैं होमगार्ड लेके भी अपने साथ नहीं चलता। कोई चाकू, छुरी, कट्टा, बंदूक, इससे सबसे मेरा कोई लगता है लेना एक बड़ा देना बदलाव आने वाला है इस पदयात्रा के जरिए। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि लोग अब तंग आ चुके हैं इनकी फर्जी बातों से, इनके झूठे प्रचारों से। लोग तंग आ चुके हैं इनके खोखले नारों से। तो अब मुझे लगता है कि लोग अब मुद्दों के बारे में बात करेंगे। संजय सिंह जी थे जो पदयात्रा पर है, अपने कदम ताल से पूरा उत्तर प्रदेश बोलिए, आपने कि बोलिए। आपने एक तरीके से कहा जाए हैं? तो कसम खाई है, साफ है, समूह। जब तक सामाजिक न्याय और रोजगार को मिलेगा। कोई 2 रुपया जितना हम लोगों को ये जुड़ता है बचते हुए खाते से उतना ही है। इससे क्या क्या करने के लिए बोलते हैं? जैसे बोलते थे भाई बकरी पालन के लिए, यही लोग बोलते हैं पशु पालन के लिए, गैया लाने के लिए, लेकिन हम लोग रहने के लिए ठिकाना नहीं थे। भैया कहाँ ऐसा रोजगार दीजिए कि औरत अपने घर में बैठ के काम करे। अगर दो लोग कुछ सुझाव है आप लोगों का? हाँ सर सुझाव है जो आप वो ज्ञापन अपना दे दीजिए जो आप लोगों की जैसे माला बता रही थी ना मैं, नहीं, किनका कहना है कि चुनाव के टाइम पे आते हैं तो वादे करके चले जा वादे रहे हैं, करके लेकिन सारे आज लोग तक चले काम जाते नहीं हैं। किया गया है। मैं समझ गया बात। लेना चाहिए, समझ गए सर। मान लीजिए पैक करें हम लोग घर में रह के पैक करके उसमें हम आपको कोई मानदेय नहीं देते हैं, नहीं 1 रुपए भी नहीं देते, जैसे आशा बहुओं को नगर से। नहीं सर कुछ भी नहीं मिला। हम लोग कभी कभी चाहते हैं ना कि 26 जनवरी 15 अगस्त बने, हम लोगों को कोई चटाई हो, बेगुना हो, ये सब रोजगार भी मिले, हम लोग महिला बैठ के 26 जनवरी मना सकते हैं ना। हम लोग समूह की औरतें हैं तो हमारा भी हक होता है ना कि हम लोग 26 जनवरी मनाए, 15 अगस्त मनाए। तो कोई सरकार से कोई सहायता कोई नहीं सहायता सर। पैसा लीजिए, पैसा जमा करीजिए, बस यही है। बीच में सर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन भी हुआ था जवाहर भवन में, तमाम महिलाएं पहुंची भी, उनका कहना था कि स्वयं सहायता। बहुत बड़ी संख्या में पहुंची। सांसद संजय सिंह की कदम ताल पूरे उत्तर प्रदेश में एक बड़ी आवाज बनकर निकली है। वाराणसी क्षेत्र में इनकी ये यात्रा खूब ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है, काफी ज्यादा चर्चा में है। लोग इनसे मिलने भी आ रहे हैं, अपनी शिकायतों को लेकर भी आपके पास पहुंच रहे हैं। और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि एक माता जी हैं, वो अपनी कुछ याचना संजय जी से कर रही है। किसी को आवास चाहिए, कोई समूह की समस्या है, ये तमाम वो समस्याएं हैं जो सांसद जी के सामने रखी जा रही है। देखिए, ये कहीं बुनकर समाज के लोग मिलते हैं, कहीं रेहड़ी पटरी वाले मिलते हैं, कहीं रोजगार सेवक मिलते हैं, कहीं पे आंगनबाड़ी के लोग मिलते हैं, कहीं आशा बहुएं मिलती हैं। तो इनकी सबकी अपनी पीड़ा है। ना ही नहीं बैठल रहा माता जी, तो इन सबकी अपनी पीड़ा है। लोग अपनी बातें आके कहते हैं, मैं कोशिश भी करता हूँ, उस पर पत्र लिखता हूँ या संसद में मौका लगता है तो उसको उठाता हूँ। अभी जैसे स्वयं सहायता समूह के लोग, ये महिलाएं, इनका ये कहना है कि भाई सिर्फ हम ही लोग आपस में पैसा इकट्ठा करके और उसी को
उसी में काम किया जाता है, सरकार से कोई सहयोग नहीं मिलता। कहते 26 जनवरी मनाने का उनका मन है। 26 जनवरी पे कह रहे हैं कोई अगर सरकारी सहायता मिले या कोई एक मानदेय तय हो, कुछ इन लोगों का उससे भला हो जाएगा। जो आयोजन 26 जनवरी पे या 15 अगस्त पे लोग करना चाहती हैं वो कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि ये मांग संजय सिंह से की जा रही है या मौजूदा केंद्र की सरकार से की शिकायत की जा रही है? नहीं, देखिए इनकी तो मांग है और जायज मांग है, तो आप इसको शिकायत के रूप में भी ले सकते हैं। मतलब मांग भी है और शिकायत भी है। शिकायत इसलिए कि कब से चल रहा है स्वयं सहायता समूह, बताइए कब से चल रहा है? 15-20 साल हो गए। तो इनकी ओर ध्यान तो देना चाहिए सरकारों को। अभी जब महिलाएं आ रही थी तो यहाँ पे कुछ लोग बाहर कह रहे थे कि ऐसा ना हो कि मनरेगा की तरह स्वयं सहायता समूह का भी नाम बदल दे। लेकिन नाम बदलने से कुछ नहीं होना है, आप काम मत बदलिए। वो बिजी राम हो गया। नहीं, आपने उसको नाम बदला लेकिन आपने उस योजना को भी मार दिया। देखिए अब 40% हिस्सेदारी अगर आपने राज्य सरकार पे डाल दी तो मनरेगा की स्कीम चल नहीं पाएगी। याद रखिए, राज्य सरकारें घाटा में है, कहाँ पैसा देंगे। अच्छा ये बताइए, वाराणसी यात्रा पूर्व निर्धारित थी, उसी के दौरान मणिकर्णिका वाला मामला हो गया, आपके ऊपर मुकदमा होता है, आपने यलगार कर दी, हम मुकदमा कराएंगे, हमें डर नहीं लगता है जिसको मुकदमा करा दें। होलकर समाज की पार्टी के लोग वहाँ पहुंचे थे, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, बता रहे हैं कि पुलिस वालों ने उनको लाठियों से पीटा है। होलकर समाज वो सम्मानित गौरव, वो सम्मान, उस पर लाठियाँ चल रही हैं। देखिए पहली बात तो ये समझिए कि मणिकर्णिका घाट का महत्व क्या है। वहाँ करोड़ों हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की ये मान्यता है कि वहाँ अंतिम संस्कार होने पर, अंत्येष्टि होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये मणिकर्णिका घाट का महत्व है। वहाँ डूम राजा बैठते, वहाँ पर मणि थी, उसको तोड़ दिया गया। वहाँ पर माता अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा थी, उसको तोड़ दिया गया। वहाँ एक शिवलिंग था, उसके आसपास की तोड़-फोड़ की तस्वीरें और वीडियो सामने में, और मैंने नहीं डाला इसको, ये वहाँ के स्थानीय साधु संतों ने डाला। मैंने भी इस पर अपना विरोध दर्ज कराया। आपने मणि तोड़ने वाले, मणिकर्णिका घाट को तहस नहस करने वाले लोगों पे एफआईआर नहीं की, संजय सिंह पे एफआईआर कर दी। तो करते रहिए एफआईआर। अच्छा कितनी एफआईआर अब तक आपके ऊपर हो चुकी है? 50-60 हो चुकी है, बहुत हो चुकी है, छोड़ दीजिए एफआईआर। अरे नहीं बताइए, रोचक है, जनता खड़ी सुन। मैं कह रहा हूँ बहुत एफआईआर हुई है। बाबा जी ने अकेले 23 एफआईआर, कोई में लगी, कई में मुकदमे में एफआईआर लगी, मुजफ्फरनगर के एक मुकदमे में एफआईआर लगी। सरकार से मुकदमा फर्जी ऐसे लगाते रहते हैं हमारे खिलाफ। सरकार तो लीगल टीम तो आपकी बड़ी एक्टिव रहती होगी फिर तो हर मामले में। एक्टिव रहती है, एक्टिव रहती है। अखिलेश जी ने महत्वपूर्ण ये नहीं है कि मेरे ऊपर एफआईआर कर। देखिए मैं तो सिपाही लेके अपने साथ नहीं चलता, होमगार्ड भी लेके नहीं चलता। तो आपको अगर लगता है कि हमको आप लाठियों से पिटवाने से मुद्दा दब जाएगा तो पिटवा दीजिए, गोली चलवाने से मुद्दा दब जाएगा, गोली चलवा दीजिए। अच्छा लेकर नहीं मुझे चलते? किसी पूछना चाहेंगे, लेकर नहीं चलते या मिला नहीं? नहीं मैं लेके ही नहीं चलता, लेकिन लेके ही नहीं चलता। और दूसरी बात यह है कि अभी तक इन लोगों ने सामने आके बेशर्मी देखिए कि स्वीकार नहीं किया कि इनसे कोई पाप और गुनाह हुआ है। इनका एक मंत्री जरूर है, उसने जो बोला, रविंद्र जायसवाल जी ने बोला कि भाई ठेकेदार से गलती से टूट गया, तो गलती से टूट गया तो एफआईआर दर्ज करो ना भाई, कार्रवाई कीजिए आप। अच्छा ये धर्मस्थल जो है इस वक्त खूब ज्यादा चर्चाओं में, प्रयागराज में माघ मेला चल रहा है। अखिलेश जी ने सुबह सुबह फोटो पोस्ट कर दी, उस पोस्ट में दिख रहा है कि कुछ अभिमुक्तेश्वरानंद जी के जो शिष्य थे उनके साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा था। स्वामी जी के, जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी के शिष्यों को घसीट घसीट के मारा, घसीट घसीट के मारा। अब आप कल्पना कर लीजिए। सर आपने तो जगत गुरु कह दिया, लेकिन माघ मेला का जो प्रशासन है उन्होंने नोटिस जारी किया उनको, जो जगत गुरु नहीं है, दिस मैटर इज लिंगर ऑन इन द साइड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब वो बदमाश लोग हैं, उनकी बात छोड़ दीजिए, वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, उनके कहने से कुछ नहीं होता। जो मान्यता है उनकी वो मान्यता है। अच्छा आगे अभी और क्या तैयारी चल रही है पूरा इस यात्रा के बाद? क्योंकि संजय सिंह उत्तर प्रदेश की राजनीति के साथ साथ सदन में भी ये आवाज गूंजती है,
सड़क में भी घूमती है। एक यहाँ पर आपका निजी मामला जानना देखिए, चाहूंगा। पंचायत जब का आपने ये चुनाव यात्रा है। की थी संजय जी, उसी समय आपके जो राजनीतिक गुरु हैं, स्वास्थ्य समस्या हुई, आपके सामने दुविधा थी, ये हमें बहुत विश्वस्त सूत्रों ने बताया कि इधर यात्रा थी, उधर गुरु थी। लोग जान नहीं पाए, आपकी पार्टी के लोग नहीं जान पाए ये बात कि आप कहाँ हैं, और आप वो कर्तव्य भी निभा कर आए और यहाँ जनता के बीच में हुए। जी, रघु ठाकुर जी जो हमारे राजनीतिक गुरु हैं, उनको चोट आ गई। वो एक कार्यक्रम में गए थे, वहाँ पे गिर गए। तो बेटा उनके साथ ही है और उनका कल ऑपरेशन भी सफलपूर्वक हुआ है, जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन निश्चित रूप से मैं यात्रा में था तब ये सूचना मिली। गुरु को याद कर संजय सिंह भावुक हो गए हैं और ये भावुकता आपकी आंखों में नजर आ रही है। ये आवाज मौजूदा समय में देश के सदन से लेकर सड़कों तक गूंज रही है। निशाना सीधे साफ है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस भी प्रकार से तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, जैसा विपक्ष का आरोप है, इन हथकंडों को संजय सिंह सफल नहीं होने देंगे। बहरहाल 2027 का चुनाव भी ठीक सामने है। ऐसे में आम आदमी पार्टी की बढ़ती हुई ताकत कहीं ना कहीं तमाम राजनीतिक दलों की पेशानी पर शिकन जरूर ला सकती है। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ एशियन न्यूज के लिए मैं नितेश मिश्रा।